अंधविश्वास, चांस और एक फैमिली में डिसऑर्डर होने की वजह से ये केस मेरे सामने आया है। क्या अंधविश्वास किसी एजुकेटेड फैमिली को इतना अंधा बना सकता है कि वो अपने बच्चों की ही जान ले ले? आज की केस स्टडी पुराने केस से काफी सिमिलर है। जब मैं स्टोरी को डीप में रिसर्च कर रहा था तब मेरे दिमाग में कई डिफरेंट टाइप्स के विचार आए करते, जिसे जब मैं आंखें बंद करके इमेजिन करता तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। आज के इस वीडियो में लेट्स नो एवरीथिंग अबाउट आंध्राज नायडू फैमिली। आंध्र प्रदेश, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट, मदनपल्ली में नायडू फैमिली रहता था, जिसमें दो बेटियां, अलेख्या जो कि 27 साल की थी, साई दिव्या 22 साल की थी, उनकी मां पद्मजा जो कि 50 साल की थी और उनके फादर पुरुषोत्तम नायडू 55 साल के थे, वो रहते थे। नायडू फैमिली का हर एक मेंबर हाईली एजुकेटेड था। पुरुषोत्तम नायडू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चित्तौड़ में केमिस्ट्री पढ़ाते थे और मिस पद्मजा मास्टर्स इन साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट थी और वो 20 साल से आईआईटी एस्पिरेंट्स को कोचिंग देती थी एट मास्टरमाइंड आईआईटी टैलेंट स्कूल। एंड उनकी टीचिंग एक्सपीरियंस की वजह से उन्हें वहां का प्रिंसिपल भी बना दिया गया था। दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ काफी एजुकेटेड थे एंड फाइनेंशियली भी काफी स्टेबल थे। नायडू फैमिली नॉर्मल एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज की तरह ही अपने बच्चों को लेकर क्लास 12 तक स्ट्रिक्ट रहना, फिर उनको उनके पसंदीदा कोर्स को लेने में उनकी मदद करना, फिर उनकी गोल्स एंड एम्बिशंस को समझना, ऐसे जैसे नॉर्मल एजुकेटेड फैमिलीज होते हैं, नायडू फैमिली भी बिल्कुल वैसी ही थी। उनकी बेटी दिव्या ने बैचलर्स बेंगलुरु में कंप्लीट करने के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में जाने के बारे में सोचा और उनकी दूसरी बेटी अलेख्या ने भोपाल से अपनी मैनेजमेंट की स्टडीज कंप्लीट की थी और आगे वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही थी। नायडू फैमिली 2020 में एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। उनकी पूरी फैमिली भगवान को काफी माना करते थे। वो रोज पूजा किया करते और कभी भी कोई स्पेशल ओकेजन होती तो उनकी पूरी फैमिली साथ मिलकर हवन करवाया करती थी। उनकी बेटी अलेख्या भी भगवान को काफी माना करती थी। वह हर रोज अपने सोशल मीडिया में पॉजिटिव कोट्स अबाउट गॉड, उनकी स्टोरीज पोस्ट किया करती थी। पेरेंट्स से दूर रहने के बावजूद भी वो हर रोज भगवान की पूजा करती थी विदाउट एनी फेल। साल 2020 में चीजें काफी खराब होने लगी थी जब उनके पेरेंट्स ने दोनों बेटियों को अपने साथ उनके नए घर में रहने के लिए बुलाया। 23 जनवरी 2021 में उनकी पूरी फैमिली अपने काम से लीव लेती है। लेकिन क्यों? जब उनके कलीग से यह बात पूछी गई तो उनका कहना था कि वो कई दिनों से छुट्टी मांग रहे थे ताकि वे अपने दोष को मिटाने के लिए अपने घर एक काफी बड़ी पूजा ऑर्गेनाइज कर सके और उन्हें छुट्टी मिल भी गई थी। 24 जनवरी 2021 उनके नेबर्स कहते हैं कि सुबह के टाइम उन्हें उनके घर से मंत्र पढ़ने की आवाजें आ रही थी, लेकिन क्योंकि ये चीजें सुबह के समय होना नॉर्मली होता इसलिए उन्होंने उसमें कोई खास जान नहीं दी और सब अपने काम पर लगे रहे। शाम के ठीक 7 बजे पुरुषोत्तम अपने दोस्त को कॉल करते और अपने दिन के बारे में बातें शेयर कर ही रहे होते कि उनके दोस्त ने उनकी आवाज में एक घबराहट थी महसूस की। जब पूछा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना पुरुषोत्तम, तब कहा कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी जिसे मैं कभी ठीक नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपने दोनों बेटियों को जान से मार डाला है और वो कल वापस रिबर्थ लेंगी। अगर आपका कोई अच्छा दोस्त ये बात आपसे कहता तो आपको कैसा लगता? ठीक उसी तरह पुरुषोत्तम के दोस्त को पहले उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने पूरी कहानी बताई तो उनका दिमाग हिल सा गया। वो अपने आप को वापस से समेटकर पुरुषोत्तम से इसके पीछे की इंटेंशन के बारे में पूछते। वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया आपने? तो पुरुषोत्तम कहते कि मेरी बेटियों के अंदर बुरी शक्तियां पनप रही थी
और उनको मारकर उनकी बलि चढ़ाकर वो बुरी शक्तियां भी मर चुकी। और कल जब सतयुग आएगी तो उनकी बेटियां इन्हीं सेम बॉडीज में वापस आ जाएंगी, उनकी सारी बुराइयां साफ हो जाएंगी और वो प्योर फॉर्म में लौटेंगी। ये सुनते ही उनके दोस्त ने फोन कट करा और तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करा। पुलिस तुरंत नायरूज के घर पहुंचती और जैसे ही वो पूजा रूम के सामने जाते वहां उन्हें खून के छींटे देखने को मिलते। पूरा अंदर देखने पे उन्हें साईं दिव्या की बॉडी दिखती, जिसके सिर पे त्रिशूल से वार करने के बाद फेस पे डंबल से मारा गया था। और जब वो और अंदर जाते उन्हें अलेख्या की बॉडी मिलती, जिसके सिर पर भी डंबल से वार किया गया था। दोनों की बॉडीज लाल कपड़े से रैप थी और उन्हें मारने के बाद उनके सर से कुछ बाल काटे गए थे, जो रिचुअल के तहत भगवान शिव को ऑफर करे गए थे। पुलिस बाहर आई और उन्होंने ये नोटिस किया कि पुरुषोत्तम और पद्मजा दोनों ही आराम से बैठे हुए थे। पुलिस ने जब पूछा कि ये सब किसने करा, तो उनका कहना था कि ये सब हमने ही किया है, ये सब हमारी मर्जी से हुई है। उनकी पूरी फैमिली ये मान रही थी कि उनकी बेटियों के अंदर सच में बुरी शक्तियां पनप रही थी। और जब उन्होंने उनको कलयुग के लास्ट डे यानी 24 को मार दिया, तो वो सतयुग में फिर से शुद्ध होकर जन्म लेंगी। उनका ये कहना था कि सबसे पहले साईं दिव्या ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी आप मेरी बलि चढ़ा दो, लेकिन जब बार बार कहने के बाद भी अलेख्या उसकी बात नहीं मान रही थी, तो साईं दिव्या ने कहा कि अगर आप मुझे नहीं मारोगे तो मैं खुद की बलि खुद चढ़ा दूंगी, जो कि रिचुअल के बिल्कुल खिलाफ था। इसलिए अलेख्या को न चाहते हुए भी साईं दिव्या के सर पर त्रिशूल से मारना पड़ा। उसके बाद उनकी मां यानी पद्मजा ने अलेख्या को लेटाकर उसके सर पर डंबल से मारा और फिर उन्होंने साईं दिव्या को भी डंबल से सर पर मारा ताकि वो गलती से भी बच न जाए। अब जब उनकी दोनों बेटियां मर चुकी थी तो पद्मजा और पुरुषोत्तम को भी अपनी बलि चढ़ानी थी, लेकिन पुरुषोत्तम ने डर में आके सारी बातें अपने दोस्त को बता ही दी थी। अब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन पद्मजा ने काफी जोरों से चिल्लाना शुरू कर दिया था। वो बिल्कुल एक साइको की तरह बिहेव करने लगी थी। वो चिल्ला चिल्लाकर ये कह रही थी कि हमें बस एक दिन दे दो, हमारी बेटियां वापस आ जाएंगी, तुम लोग भी देख लेना। फिर वो ये कहती कि हमारा प्लान खराब मत करो, हमारे जाने का वक्त हो चुका है। वो बार बार पुरुषोत्तम को डांटती और कहती कि तुम्हारे कायरता, तुम्हारे डर की वजह से हमारा प्लान पूरी तरह से खराब हो गया। तुमने भगवान पे विश्वास नहीं करा। अब 2 दिनों तक उन्हें कस्टडी में रखा गया। 2 दिनों तक उनसे पूछताछ की गई, लेकिन फिर भी वो अपने स्टेटमेंट पे अड़े रहे थे। उनको विश्वास था कि उनकी बेटियां अब लौट चुकी होंगी। जब पुलिस ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो पद्मजा पुलिस को कोसने लगी और कहने लगी कि सारी तुम्हारी गलती, तुमने शिवजी के आदेश को रोका है। अब तो पद्मजा ये भी कह रही थी कि मैं ही शिव के अवतार हूं। इस नए युग में मैंने ही कोरोना को भी जन्म दिया था। मुझे पता है आपको इन बातों पे विश्वास नहीं हो रहा होगा। इस वीडियो में देखिए कि किस तरह पद्मजा की मेंटल स्टेट अफेक्ट हुई थी। Alisamhanace tapulu mitina chapta udikada adula padanike menu coronavirus ni na body particle binche pampita neo China ni sirale do अब पुलिस को ये चीजें क्लियर हो चुकी थी कि दोनों की मेंटल स्टेट बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी। इसलिए उन पे आगे की कार्रवाई करने से पहले उन्हें एक साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाया गया,
जब उन्हें अच्छे से एग्जामाइन किया गया तब साइकेट्रिस्ट का ये कहना था कि उनकी पूरी फैमिली एक रेयर डिसऑर्डर शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर से सफर कर रही थी। शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर ये क्या होता है? ये एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जिसमें दो या ज्यादा व्यक्तियों के बीच एक से दूसरे को प्रभावी होने का परिणाम होता है। इसमें एक व्यक्ति के मानसिक स्थिति का असर दूसरे को भी होता है, जिसमें वे उसी तरह की अजीब भावनाओं या धारणाओं में पड़ सकती। शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर, जिसे फॉली एडिक्ट्स भी कहा जाता है, इसे फ्रेंच साइकेट्रिस्ट चार्ल्स लेस्क्यू एंड जीन पेरी फेब्रेट ने 19th सेंचुरी में दिया था। उनका यह कहना था कि दो इंडिविजुअल्स जिसमें अधिकतर फैमिली मेंबर्स या क्लोज एसोसिएट सिमिलर इल्यूशनल बिलीव्स शेयर करते, ये काफी रेयर डिसऑर्डर जिसमें पीड़ित व्यक्ति नॉर्मल ह्यूमन फंक्शनिंग ही करते, लेकिन जब उनसे उनके गोल के बारे में पूछा जाए तो कुछ उनके ब्रेन पे ट्रिगर करता है। इसमें एक होस्ट होता है जो अपने थॉट्स, बिलीव्स, गोल्स अपने क्लोज्ड वन के दिमाग में भर देता है और फिर वो लोग उन चीजों में ब्लाइंडली बिलीव करने लगते। इस स्टोरी में पद्मजा होस्ट थी जिसने अपनी पूरी फैमिली में ये रीबर्थ का रिचुअल फैलाया था। अब क्योंकि सभी के बॉन्ड्स काफी स्ट्रांग थे, इसलिए समय के साथ साथ सब एक दूसरे पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगे थे। और क्योंकि वो शिव को काफी मानते थे, इसलिए वो अपनी मां को भी शिव का एक अवतार मानने लगे थे। वे सभी सही और गलत के बीच के अंतर को नहीं समझ पा रहे थे, जिसने उनकी जान ले दी। और एक इतना एजुकेटेड फैमिली भी सुपरस्टिशन के ट्रैप में फंस कर उछट गई। इन सभी चीजों को देखते हुए पद्मजा और पुरुषोत्तम को पॉडमर्ड हॉस्पिटल फॉर मेंटल केयर विशाखापट्टनम में एडमिट करवाया गया और उनके डिस्चार्ज के बाद उन्हें मदनपल्ले सब जेल में भेज दिया गया। इससे हमें यह पता चलता है कि कैसे अंधविश्वास आज भी इंडिया में इतना माना जाता है। इसे रोकने के लिए हमें स्कूल्स एंड कॉलेजेस में प्रॉपर ओपन माइंडेड एजुकेशन देना होगा, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी होगी एंड साइंटिफिक लिटरेसी पे ध्यान देना होगा, जिससे एन इंडिविजुअल कैन अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना विदाउट रिसॉर्टिंग टू अनफाउंडेड बिलीव्स। एंड ऑब्वियसली हमें मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। नमस्कार।